रामपुर गांव में होली से पहले ही बच्चों का उत्साह दिखने लगा। हे भगवान, आज तो गली के बच्चे अभी से रंग खेलने लगे। काश एक छोटा सा टीका मैं भी लगा पाती। कोमल, चाय बन गई क्या? आज चूल्हे पर जरा संभल कर काम करना, आज होली का दहन है, काम बहुत ज्यादा है। जी माँ जी, बस चाय छान रही हूँ। नाश्ते में मटरी और गुजिया की तैयारी भी शुरू कर दी है। तेरा मन तो बाहर रंगों में लगा है ना? मैं जानती हूँ बहू, पर आज के दिन सासू जी का पारा 7वें आसमान पर रहता है। अपनी इच्छा दबा ले, इसी में भलाई है। बुरा न मानो, होली है। अरे पिंकी, पागल हो गई है क्या? हटाइए हाथ पीछे। अगर दादी जी ने देख लिया तो मेरी खैर नहीं। अरे भाभी, कब तक इस लंबे घूंघट के पीछे अपना ये खूबसूरत चेहरा छुपाओगी? देखो, बाहर सब लड़कियां टोली बनाकर निकल रही हैं। वो लड़कियां होंगी पिंकी, मैं इस घर की बहू हूँ। यहाँ दीवारों के भी कान और आंखें हैं। तू जा यहाँ से, वरना मुझे डांट पड़वाएगी। आप डरपोक हो भाभी। एक दिन मैं आपका ये घूंघट उतरवा कर ही दम लूंगी। ममता, ओ ममता, कहाँ मर गई सबकी सब? जी माँ जी, क्या हुआ? कुछ चाहिए क्या? सुन ले, आज और कल घर की दहलीज के बाहर किसी गैर मर्द की आवाज नहीं आनी चाहिए। और वो शहर वाली बहू कोमल को समझा देना, ये जो खिड़की से बाहर झांकने की आदत है ना, इसे बंद करे। मर्यादा और घूंघट ही इस खानदान की इज्जत है। जी माँ जी, वो समझदार है, बाहर नहीं जाएगी। समझदार है तभी तो कह रही हूँ। रंग गुलाल तो बहाना है, असल में ये हुरदंगियों का त्योहार है। हमारी बहू की परछाई भी किसी पर नहीं पड़नी चाहिए। पड़ोस से विमला हाथ में एक थाली लेकर आती है जिसमें गुजिया है। उसके चेहरे पर चालाकी है। राम राम दादी जी। अरे आपके घर में तो बड़ी शांति है, लगता है होली का जोश खत्म हो गया। राम राम विमला, हमारे यहाँ जोश मर्यादा में होता है, सड़कों पर नाचने में नहीं। अरे वो तो ठीक है, पर कल मैंने देखा कि पड़ोस के शर्मा जी की बहू तो स्कूटी पर बैठकर मायके गई है होली खेलने, और आपकी बहू बेचारी को तो सूरज की रोशनी भी घूंघट छान कर मिलती होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका चेहरा खराब है और आप छुपा रही हैं? विमला, अपनी जुबान संभाल। मेरी बहू साक्षात लक्ष्मी है, उसे दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं है। तू अपनी चिंता कर, जिसकी बेटियां मोहल्ले भर में रंग लगाती फिरती हैं। अरे मैं तो बस पूछ रही थी, बुरा मान गई आप। खिड़की से बाहर होली का दहन की आग की लपटें दिख रही हैं। कितनी सुंदर लग रही है ना ये अग्नि। सब बुराइयां जलकर राख हो जाती हैं। काश ये बंदिशें भी जल जाती। कोमल, तुम उदास हो? नहीं, बस देख रही थी। ये लो, मैं जानता हूं तुम्हें रंगों से कितना प्यार है। जब तुम मायके में थी तो पूरे गांव को रंग देती थी। यहाँ माँ और दादी की वजह से तुम कैद हो गई हो। नहीं राम, आप ऐसा मत कहिए। ये कैद नहीं, मेरा परिवार है। बस कभी कभी मन करता है कि बिना डरे एक बार खुलकर मुस्कुरा सकूं। हिम्मत मत हारना, कल होली है। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें थोड़ी आजादी दिला सकूं, पर तब तक ये गुलाल अपने पास छुपा कर रख लो। शुक्रिया राम, आपने मेरी खामोशी को समझा। यही मेरे लिए सबसे बड़ा रंग है। गांव की महिलाएं गोल घेरे में खड़ी हैं। कोमल सबसे पीछे लंबे घूंघट में है। अरे ओ ममता, तेरी बहू तो चलती फिरती चादर लग रही है। इसे क्या पता चलेगा कि आग की लपटें कितनी ऊंची उठी हैं? विमला, तू अपनी पूजा पर ध्यान दे। हमारी बहू की आंखें उसके संस्कार है, उसे सब दिख रहा है। सब कितनी खुश हैं। काश मैं भी इस आग में अपनी इन बेड़ियों को जला पाती। पर दादी जी की नजरें तो मुझ पर ही टिकी हैं। बहू, नीचे देख, ऊपर आसमान की तरफ मत ताक। परिक्रमा पूरी कर और चुपचाप घर के अंदर चल।
घर में सब सो रहे हैं। कोमल चुपके से उठती है और आंगन के एक कोने में रखे पुराने रंगों के डिब्बे निकालती है। अम्मा कहती थीं कि कलाकार की उंगलियां कभी शांत नहीं बैठती। आज इस कोरे फर्श को ही अपनी दुनिया बना लूंगी। भाभी, आप ये क्या कर रही हैं? उफ पिंकी, तूने तो डरा ही दिया। बस थोड़ा मन बहला रही हूँ। अरे वाह, आपने तो मिट्टी और गेरू से साक्षात राधा कृष्ण बना दिए। भाभी, ये हुनर तो शहर के बड़े बड़े कलाकारों के पास भी नहीं होगा। धीरे बोल। अगर दादी को पता चला कि मैं रात भर जागकर ये तमाशा कर रही हूँ तो वो मुझे मायके भेज देंगी। बाहर ढोल नगाड़ों की आवाज आ रही है। कोमल जल्दी जल्दी झाड़ू लगा रही है। कोमल, देखो आज पूरा गांव कितना रंगीन है। क्या तुम्हारा मन नहीं कर रहा बाहर जाने का? मन तो बहुत है, पर पैर जमीन पर है और सर पर ये घूंघट। आप जाइए, दोस्तों के साथ होली खेलिए। राम, अरे ओ राम, कहाँ है तू? जा बाहर देख, जरा मर्यादा का ध्यान रखना। और कोमल, आज किवाड़ अंदर से बंद ही रखना। जी दादी जी, मैं देख लूंगा। गांव के मुखिया और कुछ सूट बूट वाले लोग घर के बाहर आते हैं। राम राम दादी जी, गांव के लिए एक बड़ी खबर है। राम राम मुखिया जी, क्या बात है? आज होली के दिन आप हमारे द्वार पर? ये शहर से बड़े कलेक्टर साहब आए हैं। सरकार हमारे गांव को आदर्श ग्राम का अवार्ड देना चाहती है, पर शर्त ये है कि हमें अपनी लोक कला का प्रदर्शन करना होगा। पूरे गांव में कोई ढंग का चित्रकार ही नहीं मिल रहा। हमें बताया गया है कि आपके घर की औरतों के पास पुरानी कला का ज्ञान है। क्या कोई मदद कर सकता है? साहब, हमारे घर की इज्जत बाजार में नुमाइश नहीं लगाती। चित्रकारी और नाच गाना ठाकुरों की बहुओं का काम नहीं। दादी जी, ये नुमाइश नहीं, सम्मान की बात है। अगर आज किसी ने बेहतरीन कलाकृति नहीं बनाई तो ये अवार्ड पड़ोसी गांव सूरजपुर को चला जाएगा। अरे साहब, इनके घर की बहू तो घूंघट से बाहर हवा नहीं लेती, रंग क्या खाक चलाएगी। कोमल दरवाजे के पीछे छिपे हुए सब सुन रही है। ये सिर्फ मेरे हुनर की बात नहीं, अब तो गांव की नाक की बात है। क्या मैं अपनी मर्यादा लांघे बिना कुछ कर सकती हूँ? मुखिया जी और कलेक्टर साहब के जाने के बाद दादी जी गुस्से में टहल रही हैं। देख लिया ममता, ये दुनिया हमारी बहुओं को सड़कों पर तमाशा बनाने पर तुली है। कलेक्टर हो या भगवान, हमारी परंपरा से बड़ा कोई नहीं। पर माँ जी, वो तो गांव की शान की बात कर रहे थे। अगर हमारी बहू की चित्रकारी से गांव का नाम होता तो बुरा क्या था? चुप कर, तूने ही इसे सिर चढ़ाया है। आज के बाद इस घर में चित्रकारी का नाम भी मत लेना। कोमल, जा अंदर जाकर गुजिया तल। खाली बैठने से तेरे दिमाग में फितूर आता है। जी दादी जी। कोमल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रसोई की ओर भागती है। कोमल रोते हुए रसोई में खाना बना रही है। तभी सासू मां अंदर आती हैं। माँ जी, क्या मेरा हुनर सिर्फ चूल्हा फूकने के लिए है? मैं गांव को हारते हुए नहीं देख सकती। विमला चाची ने जो कहा, क्या मैं वाकई वैसी ही हूँ? नहीं कोमल, तू तो सोना है। मैंने भी अपनी जवानी इन्हीं दीवारों में खो दी, पर मैं नहीं चाहती कि तू भी एक जिंदा लाश बनकर रह जाए। पर माँ जी, दादी जी का आदेश। कभी कभी धर्म और परंपरा से बड़ा कर्म होता है। तू कलाकार है कोमल, और आज तेरे गांव को तेरी जरूरत है। सासू मां अपनी अलमारी से एक पुरानी साड़ी और गहरा सिंदूर निकालती हैं। ये देख रही है कोमल, ये मेरी शादी की साड़ी है। जब मैं इस घर में आई थी तो मेरे झोले में रंगों की कूचियां और घुंघरू भी थे। मुझे लगा था कि इस घर के आंगन में मेरी कला खिलेगी। फिर क्या हुआ माँ जी? आपने कभी हमें बताया नहीं। हुआ वही जो आज तेरे साथ हो रहा है। मर्यादा की एक ऐसी लकीर खींची गई जिसे लांघने की हिम्मत मैं नहीं जुटा पाई। माँ जी ने कहा कि बहू की आवाज घर की दीवारें लांघे तो खानदान की इज्जत नीलाम हो जाती है।
मैंने अपने घुंघरू कुएं में फेंक दिए और कूचियों से चूल्हा जला दिया। माँ जी, इतना बड़ा बलिदान? बलिदान नहीं कोमल, वो मेरी कायरता थी। आज जब मैं तुझे देखती हूँ तो मुझे अपना वो खोया हुआ रूप याद आता है। तेरी आंखों में वो आग है जो इन बंदिशों को राख कर सकती है। तू वो गलती मत करना जो मैंने की। पर माँ जी, दादी जी बाहर बैठी हैं। अगर उन्हें पता चला कि मैं चुपके से बाहर गई तो वो आपको कभी माफ नहीं करेंगी। आपका अपमान होगा। मेरा अपमान तब होगा जब मेरी बहू का हुनर दम तोड़ देगा। तू बाहर जाएगी कोमल, ये साड़ी पहन ले। इस पर इतने रंग लगे हैं कि कोई पहचान नहीं पाएगा। माँ जी, अगर मैं हार गई तो? हारना वो होता है जो बिना लड़े घुटने टेक दे। तू बस अपनी कला दिखा, दुनिया को बता दे कि घूंघट के पीछे रहने वाली औरत सिर्फ रोटियां बेलना नहीं बल्कि दुनिया को रंगना भी जानती है। जा बहू, आज तू मेरे अधूरे सपनों को पूरा कर दे। आपकी ये हिम्मत ही मेरी ताकत है माँ जी। मैं वादा करती हूँ, आज इस गांव की शान और आपकी ममता की लाज गिरने नहीं दूंगी। जीती रह। अब जल्दी कर पिंकी, बाहर दादी जी को चाय पिलाने के बहाने बातों में उलझाए हुए है। पिछला दरवाजा खुला है, सीधे निकल जाना। कोमल ने रंग लगी पुरानी साड़ी पहनी है और चेहरे पर गाढ़ा पक्का रंग लगा लिया है। वो पिछले दरवाजे से निकलने की कोशिश करती है। भाभी जल्दी कीजिए, मैंने बाहर सब सेट कर दिया है। मैंने दादी जी को बता दिया है कि आप कमरे में सिरदर्द की वजह से सो रही हैं और कोई आपको परेशान न करे। पिंकी अगर पकड़ी गई तो? अरे भाभी, पकड़े वो जाते हैं जो चोरी करते हैं, आप तो न्याय करने जा रही हैं। लीजिए, ये काला और नीला रंग अपने गालों पर मल लीजिए। राम भैया भी आपको नहीं पहचान पाएंगे। जा बहू, आज अपनी किस्मत की लकीरें खुद लिख कर आ। आज पहली बार इस घर की दहलीज लांग रही हूँ। डर भी है और एक अजीब सी खुशी भी। हे छठी मैया, लाज रखना। अरे ये कौन सी लड़की है जो रंग में सनी हुई है? पहले तो इसे गांव में नहीं देखा। ए लड़की रुक। अरे चाची, मैं तो पड़ोस के गांव से आई हूँ, टोली के साथ। बुरा ना मानो, होली है। आजकल की लड़कियां भी ना पता नहीं कहां कहां से आ जाती हैं। मैदान में हलचल है। कलेक्टर साहब और जज कुर्सियों पर बैठे हैं। कोमल एक कोने में अपनी कलाकृति बना रही है। वाह, बाकी सब तो कागज और कैनवास पर पेंट कर रहे हैं, पर यह लड़की जमीन की मिट्टी और गुलाल से इतना सजीव चित्र कैसे बना रही है? इसके हाथ चलने का अंदाज देखिए, लगता है बरसों की प्रैक्टिस है। अरे भाई, ये लड़की है कौन? चेहरा तो रंगों से ऐसा पुता है जैसे कोई मुखौटा पहन रखा हो। हे ईश्वर, बस साथ देना। आज ये रंग नहीं, मेरे आंसू और मेरी सासू माँ के अरमान इस जमीन पर उतर रहे हैं। आज मुझे हारना नहीं है। विमला भागती हुई दादी जी के पास में आती है। वो हाँफ रही है। गजब हो गया दादी जी, अनर्थ हो गया। आप यहाँ माला जप रही हैं और आपकी बहू मर्यादा की धज्जियां उड़ा रही है। क्या बक रही है विमला? कोमल तो अपने कमरे में सो रही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे कैसी तबीयत? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। उसके कमरे में बिस्तर पर सिर्फ तकिए सो रहे हैं, बहू नहीं। वो पिछले दरवाजे से भागकर मेले में तमाशा कर रही है। नहीं माँ जी, ये झूठ बोल रही है। कोमल कहीं नहीं गई। चुप रहे ममता। अगर विमला की बात सच निकली तो आज इस घर की चौखट और कोमल का रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा। चलो अभी मेले में। दादी को जैसे ही सच्चाई का पता चला, वो गुस्से में कोमल को लेने चली गई। कहाँ है वो कुलच्छनी? कहाँ छुपी है वो? दादी माँ, शांत हो जाइए, सब देख रहे हैं। यहाँ तो कितनी लड़कियां हैं, आपको कैसे पता वो कोमल ही है? वो देखिए, वो जो कोने में लाल पीली चेहरे वाली लड़की खड़ी है, वही है आपकी बहू। उसकी साड़ी पहचानिए दादी जी। ए लड़की, पलट इधर। इतनी हिम्मत कि तूने घर की लाश बाजार में नीलाम कर दी? उतार ये रंगों का नकाब। रुकिए माताजी, इस बच्ची को कुछ मत कहिए। आज इसने आपके पूरे खानदान और इस गांव का नाम दिल्ली तक रोशन कर दिया है। ये रही इस साल की विजेता और गांव की गौरव। विजेता? गौरव? ये क्या कह रहे हैं आप?
दादी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपकी आज्ञा तोड़ी, पर आपकी इज्जत नहीं। देखिए इस चित्र को। दादी माँ, ये देखिए, कोमल ने ये क्या बनाया है? दादी जी की नजर पेंटिंग पर पड़ती है। जमीन पर कोमल ने अपनी पेंटिंग में दादी की फोटो बनाई थी। दादी जी का चेहरा सुरक्षा और ममता के प्रतीक के रूप में बनाया था। मैं तो इसे पत्थर समझकर तराशना भूल गई थी, पर इसने तो मिट्टी में भी जान डाल दी। माँ जी, बहुओं के हाथ में हुनर हो तो वो घर की दीवारें नहीं गिराती, बल्कि घर की छत और ऊंची कर देती हैं। देख लिया विमला, मेरी बहू काली है या गोरी ये तो मुझे नहीं पता, पर उसका मन और उसकी कला सबसे सुंदर है। जा यहाँ से। दादी जी, क्या आप मुझे रंग नहीं लगाएंगी? आज से तेरा ये घूंघट सिर्फ तेरा मान होगा, तेरी बेड़ी नहीं। खेल ले बहू, आज जी भर के होली खेल।